हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एट फैमिली व्लॉगर पूजा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये है सुबह सुबह और हम लोग बाहर खड़े हैं, पापा जी और मैं घर के बाहर। और ये है हमारा स्मॉल किचन गार्डन जो मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। तो बस ये बहुत सुंदर लग रहा था, ग्रीन ग्रीन, तो बस मैंने इसको ऐसे ही रिकॉर्ड किया, प्यारा सा लग रहा था मुझे। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। बस मैं और पापा फाइनली फिर से अंदर आ ही गए अपने किचन गार्डन में और देख रहे हैं कि क्या क्या हमने लगाया है और कैसे कैसा हुआ है। कहाँ दब गया? चने तो बिना वजह लगाए, चने मैंने कहाँ हुए ये? साग में भी ये ज्यादा डलता नहीं है, थोड़ा ही डला है। चलो शाम को साग बनाएंगे आज। तोड़ के देना। क्या और इसमें क्या करना है? तोड़ के दे देना मुझे, मैं बना दूंगी, है ना भाई? तोड़ के देंगे जब भी तो बनाऊंगी। अब तोड़ू भी मैं ही, बनाऊं भी मैं ही, ये गलत बात है। बना तोड़ के दोगे तो बना दूंगी शाम को। ये देखो, ये तोड़ के भी देने में थक रहे हैं, मुझे तोड़ना भी है, साफ भी करना, बनाना भी है। अच्छा, देखो साग खाना है तो तोड़ के देना पड़ेगा। रहने दो, देखते हैं शाम को साग बनता है या नहीं बनता है भाई। तोड़ के देंगे तो बना देंगे। फेवरेट किसका है? फेवरेट भी तो आपका ही है। साग खाना है लेकिन तोड़ के नहीं देना है, देख लो। देखते हैं आज इनसे तुड़वा के रहेंगे। ये तोरियां हमारी अभी तक चल रही है, कोई खाता नहीं है, इतनी तोरी लग रही है इस पे अब, पर कोई खाने को तैयार नहीं है। आया नहीं वो सब्जी वाला दोबारा, सब दिख जाएगी फिर ले जाएगा तोड़ के। तूने ध्यान नहीं दिया, तोरी लगी हुई है, एक सब्जी वाला आया तोड़ के ले गया बेचने के लिए। इतनी तोरी लग रही है इसमें कि बेचने के लिए चली गई। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैमिली व्लॉगर पूजा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्दी हो गई है यार। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज के ब्लॉग में क्या होता है। और आज तो भाई नहीं है घर पर भाई। आज दोनों भाई गए हैं काम से कहीं, अपने किसी काम से बाहर गए हैं। तो आज बस मैं और पापा जी हैं घर पे। बोर होने वाले हैं दोनों, क्योंकि हमारा दिमाग खाने वाले दोनों बाहर गए हुए हैं। जो सारा दिन हमारे पीछे पड़े रहते हैं। चलो मैं बैठ जाती हूँ। और सारा दिन हमारे पीछे पड़े रहते हैं, कुछ ना कुछ उनकी डायलॉगबाजी चलती रहती है। तो वो तो दोनों गए हैं आज काम से। देखो कितना टाइम लगता है, टाइम लगेगा, गए हैं तो। और हमें करना है काम। कुछ कुछ कर लिया है, कुछ कुछ रह गया है, कुछ कुछ करना है, तो करते हैं। आज क्या काम है? आज कुछ, आज मैं सोच रही हूँ मैं ब्लॉग में करूँ क्या। मतलब ऐसा कुछ प्लान मैं करती ही नहीं हूँ, लेकिन जब भाई होते हैं ना तो कुछ ना कुछ मुझे दिखता रहता है। हाँ अब ये कर लो, अब वो कर लो, या कुछ भी। अब क्या है, काम कर लो, खाना बना लो, बैठ जाओ बस। पापा से कितनी बात करेंगे, पापा और मैं थोड़ी देर बात करेंगे, थोड़ा बहुत बाहर घूमेंगे, अपना आगे बैठ जाएंगे। फिर वो अपने मोबाइल में बिजी, मैं अपने काम में बिजी, मोबाइल में बिजी। आना मतलब जाना कहीं है नहीं। लेकिन चलिए देखते हैं कैसे करते हैं, क्या करते हैं आज। चलिए तो मैं आज, वैसे मेरे कल कपड़े रह गए थे यार, मन तो नहीं कर रहा मेरा। मेरा मन नहीं कर रहा कपड़े धोने का। सच में मुझे सर्दियों में पानी में जाने से, मतलब उसे पानी को जैसे कपड़े धोने या बर्तन मारने, उसको देखते ही मुझे ठंड लगनी शुरू हो जाती है। लेकिन करना तो है। तो भाई ने कल अपने कपड़े तो धो लिए थे,
लेकिन मैंने मना कर दिया कि मेरे मत डालना, मैं अपना आप धो लूँगी। क्योंकि देखो जब तबीयत ख़राब थी तब की बात अलग थी, अब तबीयत ठीक है तो मैं धो सकती हूँ अपने। तब भी मजबूरी में ही धुलवा रही थी उनसे। और ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ पे, मतलब हमारा कि मेरे भाई कपड़े धो रहे हैं या मैं ही धोऊँगी कपड़े, ऐसा कुछ नहीं है। जिसका मन करता है, जो जिसके पास टाइम है वो मशीन लगा लेता है, वो धो देता है। मेरे भी धो देते हैं वो लोग, कोई उसकी ऐसी बात नहीं है। और मैं तो ख़ैर जब मशीन लगाती हूँ तो देखो मैं तो सबके धो ही देती हूँ, उसमें कोई वो नहीं है। तो कल मैंने मना कर दिया कि तुम अपने धो लो और मैं अपने आप धो लूँगी। तो चलो मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद कपड़े-वपड़े धो लेते हैं आज। चलिए पापा भी आ गए हैं और अंदर घूम फिर के अपने किचन गार्डन में, ये देखो आ गए। ये आ गए अपने किचन गार्डन में घूम के। इन्हें इनका कुछ ये नहीं पता वो दिन में कितने चक्कर लगते हैं। एक छोटा सा किचन गार्डन है, ज्यादा नहीं। वो सरसों, क्या है, सरसों, पालक, मेथी, मूली, लहसुन, चने और क्या है पापा, बैंगन भी लग रहे हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है। और गोभी, गोभी अभी स्टार्ट होगी लगनी। तो सब्जियां तो सभी है हमारे यहाँ पर लगी हुई। अब मटर, मैंने आज मटर देखी लगी हुई वहां पर। तो चलिए अब हम दोनों ही हैं। एक दूसरे का दिमाग खाएंगे बैठ कर। ये देखो आज ही फोन ले लिया हाथ में, मैं कही थी ना फोन में लगेंगे। तो चलिए कर लेते हैं काम और देखते हैं क्या क्या काम होता है, क्या क्या करते हैं आज। तुम पापा बुलाओ। तो बस आपसे बातें करने के बाद मैंने नीचे का जो भी काम था जल्दी जल्दी फिनिश किया और उसके बाद फाइनली मैं आ गई छत पर, यानी कि फिर से मशीन लगा ही ली मैंने। क्योंकि देखो सर्दी तो अभी चलने वाली है, 2 महीने तो बहुत अच्छी वाली सर्दी अभी पड़ने वाली है, अभी तो सर्दी पड़ी भी नहीं है, तो कपड़े तो धुलने ही है। तो बस मैं आ गई कपड़े धोने के लिए और मेरे ही कपड़े थे, ज़्यादा कोई कपड़े थे नहीं। मैंने आपको पहले बताया भाई अपने धो चुके थे और ये मशीन से कपड़े धोने हैं वो मैं धो ही रही हूँ। और कुछ कपड़े हैं जो मशीन से नहीं धुल सकते, वो मुझे हाथ से धोने हैं, तो वो मैंने अभी तो नहीं धोए हैं। तो अभी सिर्फ मैंने अपने ये कपड़े धो लिए जो मशीन से धुल सकते थे। और बस मैं बोर हो रही थी कपड़े धोते धोते, पापा जी नीचे अकेले बैठे थे, भाई कोई था नहीं, तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ रील्स बना ली। और बस ऐसी इसी कंडीशन में मैंने रील बनाई है, कोई मेकअप नहीं, कोई रेडी नहीं। मेरा ऐसे ही होता है, मैं रील के लिए कोई स्पेशल कभी रेडी होती नहीं, बस मूड होता है तो आपके लिए तभी ज़रा सा कुछ भी शूट कर रील बना। तो चलिए जी, आज साग बनकर ही रहेगा। और साग टूटने की तैयारी तो हो गई है। सरसों ये तो छोटे छोटे नहीं कि तोड़ रहा है। अरे नहीं इन्हें रहने दो, जो बड़ी बड़ी सरसों वो निकाल, ये रहा ना, ये बड़ा वाला पेड़ है, इसे निकाल ले। साग तोड़ने के लिए मैंने बुला लिया है। तो साग टूट रहा है। पापा साग तोड़ो, साग खाना है तुम्हें। आज इन्हें साग नहीं दूंगी मैं, आज ये साग तोड़ के नहीं दे रहे। सुबह से साग बनवाने के लिए तो कह रहे हैं पर साग तोड़ के नहीं दे रहे। चलो मैं भी तुड़वा लेती हूँ साग और बनाते हैं आज ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश साग अपने गार्डन से। बाड़ा बोलते हैं वैसे यहाँ की जो लैंग्वेज है हमारे यहाँ की, वहाँ पर देखो खेती तो बड़ी बड़ी खेती होती है ना, बड़े बड़े खेती, छोटा सा तो इसको यहाँ की लैंग्वेज में बोलते हैं बाड़ा, है ना। इंग्लिश में किचन गार्डन, स्मॉल किचन गार्डन। तो चलिए भाई तोड़ ही लेते हैं थोड़ा सा। ऐसा पापा आज तुम्हें तो मिलेगा नहीं साग, ये तो कंफर्म है, तुम्हें तो मिलने सर आज साग। जब तुम तोड़ नहीं रहे, जो मेहनत करेगा साग बस उसे मिलेगा खाने के लिए, जो मेहनत नहीं करेगा सिर्फ बातें बनाएगा उसे साग नहीं मिलने वाला आज। ताज़ा ताज़ा साग कितना, और देखो ऐसे टूट जाता है इतना आराम से। ये ना कुछ पेड़, मतलब सरसों हमने एक अलग क्यारी में बो रखी है, लेकिन कुछ पेड़ ना अपने आप हो रहे हैं अलग से, और ये बहुत अच्छे हो रहे हैं। देखो कितने अच्छे अच्छे हो रहे हैं, एकदम बड़े बड़े। तो पहले ना इन्हीं को तोड़ लेते हैं, है ना, बाकी कम लगेगा तो फिर दूसरी जो क्यारी है बड़ी सरसों की उसमें से तोड़ लेंगे। तो तोड़ेंगे क्या, सरसों और पालक, बहुत सारा लग रहा है पालक, और क्या थोड़ी सी इसमें मेथी डालूंगी, और चने का देखती हूँ। मुझे चना ज़्यादा पसंद नहीं आता कि मैं चना डालूँ, लेकिन ये पापा है ना, ये बड़े वाला भाई कपिल, इनको है क्योंकि इन्होंने बोया है, तो सब कुछ डालो, अच्छा लगे ना लगे पर डालो।
अब मुझे और आशु को हमें बिल्कुल पसंद नहीं है चना डालना साग में। चलो तोड़ लेते हैं अच्छे से तोड़। साग तोड़ने लग गए, साग खाना है ना, लग गए साग तोड़ने। वैसे नहीं तोड़ेंगे, वैसे नहीं तोड़ते, लेकिन साग खाना है, जैसे साग टूट रहा है। हाँ पापा पहले इधर से तोड़ लो, इधर बहुत बड़ा बड़ा हो रहा है जी। तो चलिए साग बना लेते हैं। तो मैंने साग काट लिया है अच्छे से धोकर, और सरसों पालक मेथी है, इनको मैंने काट लिया है। और अब इसको रखते हैं पकने के लिए। तो आज साग थोड़ा ज़्यादा ही है। कुकर तो अभी से भर गया है, लेकिन अभी साग बहुत सारा है। तो क्या करूँगी ना, इसको अभी रख दूँगी, और जैसे जैसे पकता रहेगा, स्टीम लगती रहेगी, ये साग अपने आप बैठता जाएगा और स्पेस अपने आप होता जाएगा। तो जैसे जैसे इसमें स्पेस होता रहेगा पकते पकते, मैं बाकी का साग इसमें ऐड करती रहूँगी, और वो साथ के साथ पकता रहेगा, तो वो आ जाएगा। पकने के बाद पूरा कुकर भरने वाला है। अभी भर चुका है, लेकिन अभी है, अभी ये भी है, और इतना इतना जितना इसमें डाल चुकी हूँ और जितना ये है, अभी इतना ही साग और रखा है। मैं दिखा देती हूँ, ये रहा। तो बहुत सारा साग बनने वाला है, और इसी तरह इतना ही बनता है साग तो भाई मेरे घर में, सच बताऊँ इतना ही बनता है कि साग है, थोड़ा खुश होकर मन से खा लेते हैं सब लोग, अगर अच्छे से बन जाए तो चलिए इसको रखती हूँ मैं इसमें, और ये ना अपना आप ही बैठता जाएगा इसमें, ठीक है। क्योंकि पत्ते हैं ना अपना आप ही, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे, स्लिंक हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं। चलिए जो भी है, अभी मुझे मतलब आ रहा है, लेकिन वर्ड जुबान पर नहीं आ रहा है मेरे। तो इसको बस ऐसे ही दबाते दबाते इसमें डालते जाएंगे। अभी मैंने कुछ नहीं डाला है, सिर्फ साग ही है, ठीक है। और इसमें मैंने कस लिया है बहुत सारा लहसुन, यानी 3 इतनी बड़ी बड़ी जो गांठें होती हैं लहसुन की, मोटी मोटी, वो 3 लहसुन, और मिर्ची है, जितना साग है उसके अकॉर्डिंग हरी मिर्ची है, और अदरक है। अदरक की क्वांटिटी भी अच्छी है इसमें। तो थोड़ा सा बैठ जाए उसके बाद इसमें मिक्स कर दूंगी, इसमें पक जाएगा। और ये है, अभी ये जाना है, इसके अलावा जितना अभी तक आपको दिख रहा है इतना ही अभी और है, वो भी इसी में जाना है। तो चलिए देखते रहिए और बनाते हैं साग। वैसे मैं आपको रेसिपी दे चुकी हूँ साग की, तो साग की रेसिपी तो पूरी क्या दूंगी, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा मैं दिखाती रहूँगी कि कितना किस तरह से बना है साग। और आज बनाएंगे मक्का की रोटी। तो चलिए आज सरसों का साग और मक्का की रोटी फाइनली बनी रही है। वैसे मैं बना चुकी हूँ पहले भी, मक्का की रोटी तो कई बार बन चुकी है मेरे घर में, लेकिन आपके साथ शेयर नहीं की। तो चलिए आज बनाते हैं सरसों का साग और मक्का की रोटी। तो इसको पका देते हैं अभी। ये देखिए, ये स्टीम होती जाएगी ना, देखो होगी नहीं जगह, जैसे जैसे इसको दबाते रहेंगे स्टीम होता रहेगा, ये अपने आप ही इसमें स्पेस हो जाएगा, और ऑलमोस्ट आ ही जाएगा सारा साग, आ जाएगा मतलब, क्योंकि इतना ही बनता है ना हर बार, तो आ जाता है अच्छे से इसमें कुकर में। तो चलिए बनने देते हैं। ये भी डाल देती हूँ ना बीच में, डाल देते हैं इसको ना, और फिर इसी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा बाद में। ये मैं पकते हुए में डालती हूँ, क्योंकि इसका पूरा फ्लेवर आ जाता है इसी के अंदर, लहसुन का और मिर्ची का टेस्ट भी, अदरक भी, इसी के अंदर अच्छा लगता है। चलिए अब इसको थोड़ा सा होने देते हैं, और इसी को धोकर, क्योंकि इसमें भी थोड़ा मसाला, ये मिर्ची वगैरह और अदरक का पूरा फ्लेवर है, तो इसी में थोड़ा पानी डाल के इसमें डाल दूँगी। पानी तो वही 1 गिलास ही डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना। तो बस ये इसमें पकता रहेगा फिलहाल, और जब ये पूरा साग इसमें आ जाएगा, बस कुकर लगा के नमक डाल के, मिर्ची है इसमें, सिर्फ नमक डालूंगी, लाल मिर्ची मैं बाद में डालती हूँ जब मैं आलन लगाती हूँ। तो उसके बाद इसको लगने देते हैं सीटी, और अच्छे से सीटी लगाऊंगी, कम से कम 10-15 सीटी आराम से लगाऊंगी, ताकि मुझे घोटने में थोड़ी कम मेहनत लगे। मैं मिक्सी में साग नहीं बनाती हूँ, मैं फिर से कह रही हूँ, मैं मिक्सी में साग नहीं बनाती हूँ। मैं वो क्या होता है, राई जो भी है, रई होता है, राई तो बोलते हैं दाने,
रई जो होती है, रई से ही घोटती हूँ अच्छे से मेहनत करके, और जब मैं थक जाती हूँ तो भाई से घुटवा देती हूँ। तो चलिए बनने देते हैं इसको, ठीक है। तो ये देखिए, वो जो टोकरी में था वो भी मैंने डाल दिया, जो कुकर में था वो भी था, और अब ये दूसरी टोकरी, और इतना अंदर हो चुका है इसका मतलब साग बैठ चुका है। चलिए ये भी डाल देते हैं, धीरे धीरे सारा आ ही जाना है। अभी है, जाएगा सब इसी में जाएगा। सारा आ गया, ये आ गया ना भाई सारा, है ना। कितना साग था, 2 बार पहले कुकर भर लिया था, और एक ये टोकरी वो पूरा चला गया, उसके बाद फिर से एक टोकरी पूरा चला गया, गया ना पूरा। ये भी कह रहा है इसमें नहीं आ रहा। अब आप बताना कितना साग चला गया इसमें अब तक, जिसको ये कह रहा है कि नहीं आ रहा इसमें। ठीक है, और तो नमक डाल मैंने भी। अब डाल देते हैं नमक। दो चम्मच भर के, बाद में कम रहेगा जो भी होगा वो बाद में देख लेंगे, अभी फिलहाल के लिए 2 चम्मच डाल दिया है। और अब डाल देते हैं यही वाला पानी। बस अब इसे पकने देते हैं अच्छे से। इसको थोड़ी सी देर रख लेती हूँ, और बस फिर ढक्कन लगा के सीटी लगाऊंगी, कम से कम 10 से 15 सीटी आराम से लगाऊंगी। उसके बाद इसे घोटेंगे, घोट के आलन लगाएंगे, आलन लगा के थोड़ी सी मिर्ची डाल के फिर इसको पकने देना है आराम से, तसल्ली से पकेगा ये। फिर जाके तैयार होगा तड़के के लिए, और फिर लगाएंगे तड़का अपना, वही तड़का, कुछ नहीं, कोई प्याज नहीं, कोई टमाटर नहीं, सिर्फ सरसों का तेल, उसमें लहसुन कटा हुआ बारीक, और हींग, बस इतना तड़का मैं लगाती हूँ। तो चलिए बनने देते हैं सर, देखो। तो कुकर में सीटी लगाने तक का काम तो हो गया है, और आ गया है असली मेहनत वाला काम, जो कि है साग को घोटना, और वो भी हाथों से। वही मशीन वाला मेरे घर में कोई नहीं खाएगा, मैं खुद नहीं खाऊंगी, और हमें वो बिल्कुल पसंद नहीं आता सच में। तो बस मैं लग गई हूँ मेहनत करने, और आज मेरी हालत ख़राब होगी। पहले इतना सारा साग काटना, रेडी करना, बनाना, और फिर ये घोटना। और आज मैंने खुद से ही घोटा, आज मैंने भाई की हेल्प नहीं ली कि चलो आज खुद ही कर लेते हैं, वो कुछ काम कर रहे थे तो मैं लगी हुई थी। तो कभी कभी जब मुझे ज़्यादा लगता है तभी मैं उनकी हेल्प लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं अपने काम खुद ही कर लेती हूँ। हाँ, कभी कभी तो देखो हर किसी को ज़रूरत पड़ जाती है हेल्प की। तो ये देखिए बस बैठकर मैं लग गई, क्योंकि खड़े होकर तो इतना सारा साग घुटने वाला था नहीं।
कुकर भरा हुआ है बिल्कुल, तो ये बैठकर ही घुटेगा अच्छे से, और बिल्कुल बारीक अच्छे से घुट जाए ना, वही अच्छा लगता है खाने में। तो मैं तसल्ली से अपना मूढ़ी लेकर बैठ गई हूँ और कुकर को पकड़ के लगी हुई हूँ। तो ये मैंने घोट के दिया साग, और उसके बाद अब आ गई है बारी आलन लगाने की। तो आटे को घोल कर पानी से घोल लूँगी उसमें, और फिर साग में इसको डालकर पका लूँगी। आप देखते रहिए जैसे जैसे मेरा साग बन रहा है। ये देखिए मैं बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी, और आटे को ना अच्छे से पानी डाल के घोलना है, क्योंकि इसमें ना कोई गुड़ी ना रहे, नहीं तो पकने के बाद अगर गुड़ी रहेगी ना, तो वो आटे की गांठें गांठें वो साग में भी दिखेंगे, और वो साग बिल्कुल खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो बस ध्यान रहे कि साग घुटना अच्छे से चाहिए, और जो हम आलन लगा रहे हैं वो भी अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। उसके बाद देखिए मैंने हरी मिर्च काफ़ी डाली थी, लेकिन मुझे बिना लाल मिर्च के साग अच्छा नहीं लगता, तो मैं थोड़ा सा लाल मिर्च ज़रूर डालती हूँ। और थोड़ा सा मैंने नमक डाला, क्योंकि मुझे लगा था क्योंकि कम होगा, क्योंकि 2 चम्मच था जो मैंने डाला था, 2 चम्मच नमक, और साग के अकॉर्डिंग वो कम ही था, तो मैंने अब और डाल दिया। लेकिन आज हुआ क्या कि जितनी मिर्ची और जितना नमक मैंने डाला बिल्कुल परफेक्ट डाला, ना तो कम ना ज़्यादा। नहीं तो कभी क्या होता है, मोस्टली मैं नमक कम ही डालती हूँ, कि कम है तो आप बाद में डाल सकते हो, ज़्यादा है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेरा साग बिल्कुल पकने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो साग रेडी हो गया है, बस पक गया, 2 मिनट में बंद कर दूंगी। अब बना लेते हैं मक्का की रोटी। तो साग तो बिल्कुल रेडी है, और मेरी तैयारी होगी मक्का की रोटी बनाने के लिए। और बस आपने देखा ही साग मेरा पककर तैयार है, और मैंने सरसों के तेल में लहसुन को बारीक काट कर उसका तड़का लगाया, थोड़ा सा हींग डाला है, और 2 लाल मिर्ची साबुत डालती हूँ मैं। तो बस इतना ही तड़का लगाती हूँ, लहसुन और हींग का फ्लेवर आता है, थोड़ी 2 लाल मिर्ची बस, और ये सिंपल सा तड़का, और मेरा साग बिल्कुल रेडी। और अब बना रही हूँ मक्का की रोटी, जिसमें कि लगती है सच में बहुत मेहनत। पहले साग बनाने में मेहनत, हाथ दुख जाते हैं उसको घोटते घोटते, और मक्का का आटा मारना ही बहुत बड़ा टास्क है। सच में बहुत मेहनत लगती है इसको मारने में, क्योंकि अगर ये अच्छे से नहीं गुथा आपका आटा, तो आपकी रोटी ही नहीं बनेगी, वो फटती जाएंगी, किनारे से टूटती रहेंगी। तो इसका अच्छे से गुथना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए कितनी मेहनत से मैं इसको लगी हुई हूँ, और एक हाथ से इसको मारना पड़ता है। तो बस मैं बना रही हूँ, और आज आप भी मेरे साथ देख लीजिए मक्का की रोटी कैसे बनाती हूँ मैं। और आई होप मैं आपको खिला सकती, लेकिन क्या करें, नहीं खिला सकते ना। तो अभी तो आप देखकर ही टेस्ट ले लीजिए। कभी मौका मिला तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे अपने हाथ का खाना। तो अभी तो ये देखिए, और पहले नहीं आती थी, मैं सच बताऊँ, मेरी मम्मी के सामने मैंने कभी मक्का की रोटी नहीं बनाई, लेकिन पसंद है पापा को, पसंद है भाइयों को, और ख़ुद को भी मुझे पसंद है। तो बस सीखनी पड़ी, और बहुत कुछ था ऐसा जो मुझे अपनी मम्मी के पास सीखना पड़ा। हालांकि मेरी मम्मी ने मुझे सभी काम सिखाया था, पता नहीं क्या था किस्मत में कि मेरी मम्मी ने मुझे बचपन से ही काम कराया, और सभी चीज़ें मुझे सिखाई कि बस सब कुछ आना चाहिए पूजा को। तो वो सिखाया हुआ मुझे काम आया, आज तक काम आ रहा है, और आगे भी काम आएगा। तो बस ये रोटी मैंने मम्मी के बाद मम्मी के सामने एक बार पापा ने ज़बरदस्ती मुझसे बनवाई थी, कि नहीं बनाएगी तभी तो आएगी। तो मैंने बनाई थी, लेकिन मुझसे नहीं बनी, और मैंने उस दिन रो रो के वो रोटियां बनाई थी। मुझे आज भी वो दिन याद आता है, मुझे बहुत रोना आ रहा था कि मुझे नहीं सीखनी हर चीज़, मुझे क्यों सिखाते सब चीज़। लेकिन कहते हैं ना ऊपर वाले को सब पता होता है।
क्यों सिखाना था सब चीज़ वक्त से पहले सब कुछ सीखना था, तो सब कुछ सिखा दिया मेरी मम्मी ने, और जो नहीं आता था वो बाद में वक्त ने सिखा दिया। तो बस चलिए, बन रहा है बढ़िया बढ़िया खाना, टेस्टी सा। और मेरी गोल गोल मक्का की रोटी कैसी बनी है ज़रूर बताइएगा। और शुरू की 2 रोटी नहीं फूली थी मेरी, पता नहीं क्यों, लेकिन बाद में बहुत अच्छी रोटी बनी मेरी, बिल्कुल फूली फूली। और बस ऐसे ही खाना बनाते रहिए आप भी, और खाते रहिए सर्दियों में और मैं तो खैर बनाती हूँ, देखो सर्दियों में खाना बनाने का एक अलग ही मज़ा है। कटोरी में साफ ठंडा बड़ी कटोरी चलेगी, ठंडा नहीं लगता ना, मैं बैठना पड़ा है बहुत देर तक। मैं मदद मांग रही हूँ थोड़ी सी ये खाना लगा देगा पापा जी के लिए, तो मैं बनाती रहूँगी, मैं फिर ये बैठ जाएंगे तो उनको देती रहूँगी, बनाती रहूँगी और इनको देती रहूँगी। फूल रही है मेरी मक्का की रोटी नहीं बहुत है, फिर यूँ कहेंगे इतना सारा डाल दिया। नखरे भी है कमहार पापा के थोड़ा ज़्यादा डल जाए तो भी नखरे, और कम रह जाए तो है ही। मेहनत तो है पहले नहीं आती थी मुझे बनानी, अब तो बहुत सालों से बना। हाँ जी, तो सरसों का साग और मक्के की रोटी दोनों बिल्कुल रेडी हैं और ये बन रही हैं। तो चलिए आप लोग भी टेस्ट कर लीजिए, और मैं दे रही हूँ, भाई दे के आ रहे हैं मतलब पापा जी को खाना। तो चलिए आज का तो डिनर यही है, सरसों का साग और मक्का की रोटी, और दिन का जो भी रूटीन रहा वो सब मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। चलिए आज का ब्लॉग फिर यहीं पर एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग की शुरुआत करेंगे कल फिर आपसे। और अगर आपको ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जाने से पहले सब्सक्राइब करके जाइए और लाइक करके जाइए। तो चलिए मैं आपके सब्सक्रिप्शन का वेट कर रही हूँ, आपके लाइक का वेट कर रही हूँ, और आप मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का वेट कीजिए। तो पापा जी को तो दे दिया है, अब क्या है, अब पापा और भाई मतलब भाइयों को भी दे देंगे और वो बैठ जाएंगे, और बस जैसे जैसे बनाती रहूँगी मैं उनको देती रहूँगी। सिर्फ मक्का की रोटी है जो वो गरम गरम खा लेते हैं, मैं दे देती हूँ, अदरवाइज़ गरम रोटी मतलब ऐसे एक एक रोटी वो कभी नहीं खाते, कोई भी नहीं खाता, एक साथ बना लेते हैं फिर साथ में बैठ के खाते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ना जैसे पराठे बनाती हूँ सर्दियों में, आलू के पराठे मूली के, तो मेरे को रहता है कि मैं एक एक बना रही हूँ और खाते जाऊँ। ऐसी मक्का की रोटी है, मैं बना रही हूँ, खाते जाओ। तो चलिए मैं इनको खाना खिला देती हूँ, उसके बाद मैं खुद भी खाती हूँ। तो फिर मिलेंगे आपसे कल फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, और अपना खूब सारा ढेर सारा ध्यान रखें, और अच्छा अच्छा खाना बनाकर खाएं सर्दियों में। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट बोल दो भाई, आप लोग में आए हो तो गुड नाइट।